हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिलहाल अभी आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक बेहद खूबसूरत सा शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और हमें देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप जैसा कि जानते हो कि मैं वैसे क्वेश्चन का वीडियो आपके सामने पेश करता हूं जो कि वाकई में उस क्वेश्चन में दम हो। दम इन द सेंस यह कि आपके फाइनल बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल 5 देन वी हैव टू प्रूव व्हाट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा दैट इक्वल प्लस माइनस 3। मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप क्या करोगे, उस बातों को फॉलो करना है और अपने कॉपी पर नोट डाउन करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगेगा और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप बिल्कुल बना डालोगे, गारंटी है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन जो है इतना इक्वल 5 दे रहा है, उम्मीद है जो देख पा रहे हो। क्या है? 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा डेट इक्वल 5 है, यही ना है। हमें प्रूव करना है क्या? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डेट इक्वल प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 गॉड फॉर्मूला मैं क्या कह रहा हूं? प्लस माइनस 3। और जो प्रूफ करना है वो 5 sin है, बट यहां पे क्या है? 3 sin है। यहां 5 cos है, यहां पे क्या है? 3 cos है। यहां प्लस है, यहां क्या है? माइनस है। मतलब उसी टर्म को, जो ये टर्म दे रखा है, इसी टर्म को कुछ इंटरचेंज वगैरह करके और हमें प्रूव करना है प्लस माइनस 3। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और उसको इंटरचेंज करके, साइन चेंज करके और प्लस माइनस में अगर प्रूफ करना हो, किसमें बोल रहा हूं? प्लस माइनस में, तो वहां पे क्या करिएगा कि आपको जो प्रूफ करना है ना, आपको जो प्रूफ करना है उसको एक्स अज्यूम कर लीजिए। क्या मैंने बोला? एक्स अज्यूम करना है। तो ये तो आपका गिवन है और प्रूफ क्या करना है? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और इक्वल हम क्या मान लेते हैं? एक्स से। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर से बताना चाहूंगा, जब भी याद रखिएगा प्लस माइनस करके प्रूफ करना हो और वो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन हो, तो आप कोशिश क्या करेंगे? क्या करिएगा कि उसको एक्स मान लेंगे। मान लिया ना? अब क्या करना है कि इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। क्या मैंने कहा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। वी गेट स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड एंड एडिंग बोथ साइड्स वी गेट। हमने यहां पे क्या किया कि दोनों साइड स्क्वायरिंग भी किया और साथ में उसको क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहे हैं? गौर फरमाइएगा। तो एलएचएस में आपका ये टर्म है, तो पहले ये टर्म लिख दिए। 3 sin थीटा, ये सब तो आप जानते हो कि क्या करते हैं? प्लस 5 cos थीटा का स्क्वायर अब प्लस फिर इसका स्क्वायर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इसका होल स्क्वायर डेट इक्वल 5 का स्क्वायर अब प्लस एक्स का स्क्वायर। इसी कहते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। मैंने स्क्वायर भी किया दोनों को, प्लस भी किया एलएचएस को भी, और साथ ही सेम बात आरएचएस को। बातें समझ में आ रही है? इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर इक्वल इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? चलिए आगे मूव करते हैं। आप गौर फरमा सकते हो ये हमारा जो टर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे है कि नहीं? देखिए तो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 3 sin का होल स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos का होल स्क्वायर मतलब 25 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस ट्वाइस ए बी। तो 2 इंटू इतना, तो दूध के 6 35, समझ रहे हो? 2ab 2 दूध के 6 35 साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? फिर देखिएगा यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, आप गौर मा सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो a स्क्वायर मतलब क्या हुआ?
25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ट्वाइस ए बी, तो 2 5 10 33 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आई। डेट इक्वल अभी तो ये बाकी है 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है बातें समझ में आई। 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखना है क्या कि इस LHS में कुछ कैंसिल हो रहा है, देखते हैं। प्लस 30 साइन कॉस और यहाँ पे माइनस 30 साइन कॉस, आपका कैंसिल आउट। क्लियर ना। चलिए अब यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 25 साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या होगा, इसको ऐड कर देंगे तो 25 9 34 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बातें। फिर उसके बाद आप देख सकते हो 25 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा 25 9 34 प्लस 34 कॉस स्क्वायर थीटा डेट इक्वल। अब देखिएगा यहाँ पे आपका क्या है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब जरा गौर फरमाइएगा, क्या इस टर्म दोनों में, एक टर्म ये हो गया एक टर्म ये हो गया, क्या इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन सोमन दिख रहा है? बेशक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दोनों में से 34 हमको दिख रहा है, तो 34 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है कि बिना एक्स वाले को एक साइड करना है, एक्स स्क्वायर वाले को एक साइड करना है। बातें समझ में आ रही है। तो क्या मैं सबसे और उससे पहले तो हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, 34 कॉमन लेंगे। तो 34 जब हम कॉमन लेते हैं तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात है, नीचे दिख रहा है। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है 1 होता है ना। तो इस 1 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 34 इंटू 1 डेट इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक बातें उम्मीद है समझ में आई होगी। अब आगे मूव करते हैं। तो 34 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा क्या 34 इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 34 और इस 25 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस 25 डेट इक्वल एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 9 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं क्या x इक्वल स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, वो भी क्या प्लस माइनस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल आपका आ जाएगा प्लस माइनस 3। उम्मीद दिख रहा है। क्लियर बात है। स्क्वायर याद रखिएगा, स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस। अब मुझे बताओ कि ये x हम क्या माने थे, तो हमने x तो यही माना था ना 5 साइन माइनस 3 कॉस। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं यहां लिख देता हूं 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल हमने माना था x। गौर फरमाओगे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल, और इस x का वैल्यू मेरे को क्या आया प्लस माइनस 3। और जरा गौर फरमाइए, हमें तो यही प्रूव करना था। देख सकते हैं 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डेट इक्वल प्लस माइनस 3। तो इस बात से आप हमेशा याद रखना, एग्री रहोगे। और याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और इसी को इंटरचेंज करके आपको प्लस माइनस में कुछ प्रूव करना हो तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा जो प्रूव करना है ना उसको x मान लोगे। फिर क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करते हुए x का वैल्यू निकालोगे तो हम जो माने थे ना और प्रूफ करना वही रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से बातें समझ में आई। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी खानदानी क्वेश्चन है। चलिए इसको रब करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बेहद शानदार सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। और आपको मैं पते की बात बता दूं, आपके बोर्ड में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश यह करिएगा कि एग्जाम्पलर भी बनाएं। वैसे वक्त आपके पास कम है, लेकिन वक्त को देखते हुए आप उसमें एक्यूरेसी जरूर देखिए, बनाते रहिए क्वेश्चन को। और जो नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप फोन करो, कॉल करो, मैसेज करो, टेक्स्ट करो कि हाँ सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। चलिए तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों के भी शेयर करिए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप प्रेस करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही से देख पाओगे। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट, तो प्रूव दैट tan थीटा इक्वल 1 और 1/2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिंपल सा बात है, दे रहा है और प्रूव करना है आपको tan में। गॉट माई, इसको हम क्या करेंगे? तो आपके सामने जो गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बातें? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, साइन इंटू कॉस। देखिए क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट को समझिए ना, रिजल्ट आ जाएगा। मैं सिर्फ बनाता नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करोगे, अटेम्प्ट कैसे करें, हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। इफ यू नो वेरी वेल दैट हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कंडीशन है कि आप कोशिश करो कि हम इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हम क्या सोचे कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हम आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर दे, आपको मैं समझाऊं नहीं क्यों कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करो, तो फिर तो वो बेकार है ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए तो आपका रिलेशन जो क्वेश्चन है साइन और कॉस में है, लेकिन रिलेशन चाहिए tan में। तो tan आएगा कब? जब साइन बाई कॉस होगा। बेशक क्या आएगा बताओ आप? यहाँ साइन, यहाँ tan मिलाना है और यहाँ पे जो देख पा रहे हो ये क्या है, साइन और कॉस में है, लेकिन tan में चाहिए। तो tan कब आएगा? जब जो रिलेशन है उसमें अगर साइन और बाई कॉस के टर्म में आए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन इंटू कॉस जो देख रहे हो ना, इसको सबको इधर नीचे डिनोमिनेटर में ले आओ, या दूसरे वर्ड में इसको कह सकते हो कि साइन कॉस से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, ये भी कह सकते हो। वैसे मैं ये साइन इंटू कॉस जो देख पा रहे हो इसको हम डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो यहां लिखिए क्या, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, क्लियर बात है? फिर आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डेट इक्वल 3। यहां तक बातें समझ में आई? ये साइन इंटू कॉस को मैंने इधर ले आया भाई, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। या इसी को दूसरे वर्ड पे कर सकते हो, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोथ साइड वी गेट, ये भी कह सकते हो। वैसे इंटू में था, मैंने इधर ले आया। अब गॉट माई, फिर से देखो ये हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें रिलेशन क्या लाना है, हमारा टारगेट क्या है। अगर ये सब बातें कॉन्सेप्ट आप भली बात ही समझ रहे हो तो फिर रिलेशन लाना बहुत ही आसान बात है, बिल्कुल इजी बात है। तो आपका यहाँ पे 1/sin इंटू कॉस है, लेकिन हमको तो जाना है tan में। तो क्या 1/sin इंटू कॉस से tan में जाने का कोई रिलेशन है? नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 1 के बदले में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बातें समझ में आ रही है? तो आप लिखोगे क्या 1 के बदले में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? प्लस, अब गौर फरमाइएगा साइन स्क्वायर है तो एक साइन से आपका ये साइन तो कैंसिल हो जाएगा और बच गया ऊपर में साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा। और साइन बाई कॉस क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? तो tan थीटा डेट इक्वल इधर क्या है 3। अब ये तो tan में आ गया, अब इससे भी मेरे को tan में लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि मेरा टारगेट है tan में, मेरा डेस्टिनेशन जो है वो tan तक पहुंच रहा है। तो tan तक पहुंचने के लिए tan तो लाना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब गौर फरमाइए, ये तो tan आ गया, अब इसको tan में लाना है। क्या करेंगे सोचिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन इंटू कॉस है, इसको tan में चाह रहा है हमको, tan के टर्म में लाना है। तो क्या करोगे, इसको भी सेपरेट कर लो। क्या करो, सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो। मतलब कैसे, आपने बचपन में पढ़ा है ना 4 + 5/2 क्या होता है, 4/2 + 5/2। क्या मैंने बोला, 4, गौर फरमाइए 4 + 5/2 है तो इसको लिखेंगे क्या 4/2 और प्लस 5/2, अलग अलग। वैसा ही यहां पे हम करने वाले हैं अलग अलग। मतलब क्या कि साइन स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 3। बातें समझ में आ रही है ना, क्लियर है बातें? अब गौर फरमाइए, साइन स्क्वायर टर्म है तो एक साइन से तो एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा,
बोलो हाँ या ना। और ये इसमें एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो अब बताइए साइन बच गया, यहाँ कॉस बच गया, तो साइन बाई कॉस टैन थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर में कॉस नीचे में साइन, तो कॉस बाई साइन कॉट थीटा, साइन बाई कॉस टैन थीटा, कॉस बाई साइन कॉट थीटा। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, कॉट थीटा, और यहाँ पे आपका क्या है प्लस टैन थीटा इक्वल 3। क्लियर बात है। टैन प्लस टैन किसको क्या लिख सकते हैं, 2 टैन थीटा, लेकिन ये तो कॉट है, रिलेशन हमको टैन में चाहिए, तो इस कॉट को लिख सकते हैं क्या 1 बाई टैन थीटा इक्वल 3। यहां तक दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं ऊपर में। तो अब इसको हमने लिख दिया, अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 देकर एलसीएम लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, नई बातें समझ में आई। ये कॉट जो देख रहे हो, इस कॉट को हमने क्या लिखा 1 बाई टैन थीटा। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे मैंने 1 दे दिया, तो 1 और टैन का एलसीएम क्या होगा आपका, 1 और टैन का एलसीएम होता है टैन थीटा। जैसे 1 और 4 का एलसीएम 4, सिमिलरली 1 और 10 का एलसीएम 10। तो हम यहां पर एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम होगा आपका टैन थीटा, तो 1 को टैन से डिवाइड करेंगे टैन आएगा, और टैन को 2 टैन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा यहाँ पे 2 टैन स्क्वायर थीटा, प्लस टैन को टैन से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और उस 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, डेट इक्वल 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 टैन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 3 टैन थीटा। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ही करेंगे ना, तो इस तरीके से आएगा। अब करेंगे क्या, सारे टर्म को इधर ले आएंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टैन है तो इधर आएगा तो माइनस 3 टैन थीटा प्लस 1 डेट इक्वल 0। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे खुद सोचो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने का क्या मतलब कि फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और जोड़ने घटाने में बीच में टर्म आना चाहिए। तो सोचिए 2 टैन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को 2 टैन स्क्वायर आएगा, हाँ या ना, आएगा ना। अब बीच वाला जो टर्म देख रहे हो मिडिल टर्म, इसके लिए 2 डिजिट लो, जो मल्टीप्लाई करने पर 2 टैन और 2 टैन स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर 3 टैन। तो सिंपल सी बात है, -2 और -1, अब इसमें 10 लगा दो ना, तो -2 टैन थीटा और -10 थीटा क्या होगा, -3 टैन थीटा, और -2 टैन को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टैन स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या 2 टैन स्क्वायर थीटा -2 टैन थीटा -10 थीटा प्लस 1 इक्वल 0। अब इस 2 टर्म में आप 2 टैन कॉमन ले सकते हो, तो 2 टैन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा टैन थीटा, और यहाँ पे आपका -1। इस 2 टर्म में 2 टैन कॉमन ले रहा है, तो 2 टैन कॉमन लेंगे तो मेरे को टैन आएगा यहाँ -1, और इस दोनों टर्म में क्या कॉमन लोगे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा टैन -1 डेट इक्वल टू 0। क्लियर बात है। अब देख सकते हो इस टर्म की बात मैं करूं और इस टर्म की बात करूं, तो इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ टैन -1 है, यहाँ भी टैन -1 है, तो बेशक हम टैन -1 कॉमन ले सकते हैं। तो टैन -1 कॉमन लेंगे, क्लियर। तो बच जाएगा 2 टैन इसमें और इसमें -1, 2 टैन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या, आइदर टैन थीटा -1 इक्वल टू 0, देन क्या होगा टैन थीटा इक्वल 1। क्लियर बात है। टैन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो टैन थीटा इक्वल 1। फिर यहां पर लिखेंगे क्या, आइदर क्या होगा, ये टर्म इक्वल टू 0, दोनों इनटू में तो कोई एक टर्म इक्वल टू 0, फिर दूसरा टर्म इक्वल टू 0, तो लिखेंगे क्या 2 टैन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो 2 टैन थीटा इक्वल 1, देयरफॉर टैन थीटा इक्वल क्या आएगा 1/2। तो यहां पे हमें 2 बातें आया, एक टैन का वैल्यू 1 और दूसरा आया टैन 1/2। तो हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर टैन थीटा इक्वल 1 और 1/2, और इस तरीके से हमारा रिलेशन आता है, यानी कि हमें जो प्रूव करना था वो आपके सामने आता है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई तो प्लीज दिल से, शिद्दत से, जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया उसी शिद्दत से आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे, और नए हैं तो प्लीज वंस अगेन सब्सक्राइब कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।